नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो पीजीटी केमिस्ट्री लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब हम शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हमें नोड की भी चर्चा करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल में नोड क्या होता है, इस चीज की भी हमें चर्चा करनी होती है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आज हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप के साथ साथ नोड को भी जानेंगे। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ऑर्बिट के बारे में सुना था, ऑर्बिट के बारे में चर्चा किया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर का सर्कुलर पाथ जिस पर कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते थे। लेकिन अब एक नया टर्म आया है ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल क्या है, यह 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर कि इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल क्षेत्र है ना, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना सबसे ज्यादा है उसी क्षेत्र को हम ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना मिनिमम है या जीरो है उसको हम लोग नोड कहते हैं। तो ये नोड है। नोड क्या है, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और जीरो। जैसे ये एग्जांपल हमने लिया है जनरली एस, ये नोड और ऑर्बिटल की चर्चा साथ साथ करते हैं। ये हमारा एस सबसेल का ऑर्बिटल है, ठीक है। एस सबसेल का 1s ऑर्बिटल, ये स्पेस को ले सकते हैं व्हाइट वाले को, और इससे हम 2s ऑर्बिटल ले सकते हैं। एस सबसेल का 1s ऑर्बिटल है और 2s ऑर्बिटल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस यहाँ पर नोड किसको कहेंगे, 1s ऑर्बिटल। इसे यदि हम कह रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना ज्यादा है तभी तो इसे ऑर्बिटल कह रहे हैं। फिर इसे हम 2s ऑर्बिटल कह रहे हैं यानी कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन यहीं पर मौजूद रहेगा, इन्हीं क्षेत्र में मौजूद रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहीं पर रिवॉल्व होगा। इन दोनों के बीच का जो जगह है जिसको शैडो किया गया है, छायांकित किया गया है, यहाँ किसी भी हालत पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता है और इसी को हम नोड कहते हैं। तो यह गोलाकार यानी स्फेरिकल फुटबॉल की तरह जो शेल है, जो ऑर्बिटल है, उसके नोड की चर्चा हुई। लेकिन यदि यह डंबेल की या डबल डंबेल की तरह रहेगा तो यहाँ पर हम लोग नोडल प्लेन को भी देखते हैं। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होगा, जैसे ये डबल डंबेल शेप वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। 2 डंबेल, एक डंबेल ये हो गया, एक डंबेल ये हो गया, डबल डंबेल वाला शेप है। तो यहाँ पर नोडल प्लेन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये इस ऑर्बिटल का ये एक लोब है, ये एक लोब है, ये एक लोब है और ये एक लोब है, 4 लोब है। तो चारों जगहों पर इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन इन लोब्स के बीच में ये जो डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना जीरो है और इसी को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। इसी तरह से इधर से देखेंगे तो इन लोब्स के बीच में, इन दोनों लोब्स के बीच में भी इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना जीरो है, तो यह भी नोडल प्लेन है। यानी ऐसा डबल डंबेल शेप वाले ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन होगा। तो इस तरह से नोड को हमने समझ लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल को समझ लिया। अब हम लोग शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करेंगे, ठीक है। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स का अलग अलग शेप होता है। जैसे कि एस सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, पी सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो डंबेल होते हैं, है ना, डमरू की तरह। और डी ऑर्बिटल की जो और डी सबसेल के जो ऑर्बिटल होते हैं वह डबल डंबेल होते हैं। और एफ सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो एक एस ऑर्बिटल होता है। एस सबसेल में एक एस ऑर्बिटल है। पी सबसेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल में
5d ऑर्बिटल होता है और f सबसेल में 5f ऑर्बिटल्स होता है। ये लास्ट वीडियो में जहां हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर चर्चा किया था वहीं पर आपको बताया था कि किस सबसेल पर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। दिस ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म सबसेल्स, ठीक है। ये पांचों f ऑर्बिटल्स जो 7 f ऑर्बिटल्स जो होंगे आपस में मिलके f सबसेल बनाते हैं। उसी तरह से 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपस में मिलके d सबसेल बनाते हैं और 3p ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपस में मिलके p सबसेल बनाते हैं और s में तो एक ही ऑर्बिटल होता ही है। अब चलते हैं शेप की चर्चा करते हैं। s सबसेल हमेशा स्फेरिकल होता है ना, क्रिकेट बॉल की तरह। s सबसेल विल हैव ओनली वन स्फेरिकल ऑर्बिटल, यानी एक ही तरह का सिर्फ स्फेरिकल शेप होता है। जैसे कि इसमें हमने दिखाया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सारे एक्सिस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में है ना, यानी यह नॉन डायरेक्शनल है, इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है, यह सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम नॉन डायरेक्शनल कहेंगे, ठीक है। अगला p सबसेल के ऑर्बिटल्स। p सबसेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं? तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। px यानी कि आप जानते हैं p ऑर्बिटल्स 3 है, इनका शेप कैसा होता है? डम्बेल होता है। यहाँ पर हमने चर्चा किया है डम्बेल यानी कि 2 लोब्स होंगे, तो ये रहा डम्बेल, एक लोब इधर है, एक लोब इधर है। यदि यह लोब अलोंग द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ लगा हुआ है, तो इसको हम px कहेंगे। यदि ये y एक्सिस के साथ लगा हुआ है तो इसको py कहेंगे, और यदि यह z एक्सिस के साथ इसके लोब्स लगे हुए हैं तो इसको हम pz कहेंगे। तो ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं जो कलेक्टिवली p सबसेल्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं d ऑर्बिटल्स की तरफ। d सबसेल्स में कुल 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको हम इस तरह से लिखते हैं dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d सबसेल्स में, ठीक है। इनका शेप कैसा होता है? d ऑर्बिटल्स का शेप डबल डम्बेल होता है, इसका शेप हम यहाँ देख सकते हैं, ये रहा डबल डम्बेल वाला। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा dxy है। dxy कहने का मतलब इसके दोनों डम्बेल जो होंगे, डबल डम्बेल है, 2 डम्बेल जो होंगे, एक डम्बेल x एक्सिस के अलोंग होगा तो दूसरा हमारा y एक्सिस के x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के बीच में होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के बीच में ये लोब अवेलेबल है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। दूसरा भी इधर -x होगा, इधर -y होगा, है ना। दूसरा लोब भी जो होगा वह x -x और y के बीच में होगा, यानी कि x और y के बीच में ही लोब्स मौजूद रहेंगे। ये yz है, yz है तो देखिए y और z के बीच में यह लोब मौजूद है। तो इसी तरह से dxz है, यहाँ आप देख सकते हैं x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में यह लोब मौजूद है। इसका मतलब नहीं है कि यह अलोंग द y एक्सिस है, y एक्सिस में भी यह नहीं है, यह x और z के बीच में मौजूद होता है। एक होता है हमारा dx स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अलोंग द x एक्सिस एक डम्बेल रहेगा, दूसरा डम्बेल अलोंग द y एक्सिस रहेगा। ये देखिए y एक्सिस के साथ में है, x एक्सिस के साथ में, तो इसको हम लोग dx स्क्वायर y स्क्वायर कहते हैं। और dz स्क्वायर जरा यूनिक होता है, अलोंग द z एक्सिस में लोब होता है एक डम्बेल का और दूसरा डम्बेल सर्कल की तरह बन जाता है, जिसे हम लोग dz स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल में नोडल प्लेन को देखेंगे, ठीक है। s ऑर्बिटल के नोड्स को हमने देख लिया है, अब p और d का देखेंगे। उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ नोड्स को जान लेते हैं। कितने तरह का नोड्स होता है? नोड्स 2 तरह का होता है, एक है रेडियल नोड जो कि हम s ऑर्बिटल में देखते हैं, एक है एंगुलर नोड, है ना।
देखते हैं रेडियल नोड क्या है, एंगुलर नोड क्या है। अ रेडियल नोड इज द स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। यानी कि कह रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर जहाँ की इलेक्ट्रॉनों को पाने की पॉसिबिलिटी जीरो है, उस क्षेत्र को हम लोग रेडियल नोड कहते हैं, ठीक है। और साई से यहाँ पर हमने सिंबल दिया है साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। साई हमारा इलेक्ट्रॉन वेव को दर्शाता है, लेकिन साई हमारा इलेक्ट्रॉन वेव को दर्शाता है, लेकिन साई स्क्वायर यदि कर देते हैं तो यह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना को दर्शाता है। साई स्क्वायर क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉनों को पाने की संभावना को। तो नोड वाले क्षेत्र में, नोड में साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसी तरह से नोडल प्लेन या एंगुलर नोड की बात करते हैं, ये क्या होता है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं नोडल प्लेन का। जैसे पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो ये हमारा px ऑर्बिटल है, यानी कि लोब्स हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस एक यहाँ से इधर एक लोब है, एक उधर है, लेकिन दोनों इस लोब के बीच में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जीरो है, ठीक है, यानी यह एक नोड है। तो ये जो वाई जेड प्लेन होगा, इस जो कि इसके बीचों बीच है, एक्स एक्सिस के बीचों बीच है वाई जेड प्लेन, यह नोडल प्लेन कहलाएगा। इसी तरह पी वाई में एक्स जेड प्लेन नोडल प्लेन होगा और पी जेड में एक्स वाई नोडल प्लेन होगा। इसी तरह से जेड ऑर्बिटल्स के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं चूंकि जेड ऑर्बिटल डबल डम्बेल वाला है तो हर एक ऑर्बिटल में हमें दो दो नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक ये नोडल प्लेन है, एक ये है। इसी तरह यहाँ भी दो प्लेन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इवन जेड स्क्वायर में भी हम देख सकते हैं, ये एक है नोडल प्लेन, एक ये है। तो इस तरह से हमने नोड्स को भी समझ लिया। जरा इसका कैलकुलेशंस पर ध्यान देते हैं, नोडल प्लेन्स का कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला दिया गया है, जैसे ये है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालना हो तो हम n माइनस एल माइनस 1 करेंगे, जहाँ पर n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या होता है, तो एंगुलर नोड्स हमेशा इक्वल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का ही, ठीक है। एंगुलर नोड क्या होता है, यानी नोडल प्लेन है, ठीक है। तो ऊपर में भी हमने देखा है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स को कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स को निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है n माइनस 1, जहाँ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे 3p ऑर्बिटल हमें दिया हुआ है, इसके हमको नोड्स कैलकुलेट करने हैं। कौन सा नोड कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोग रेडियल नोड निकालेंगे। रेडियल नोड निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस तरह का लिखा हुआ वैल्यू में ये आगे का वैल्यू होता है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। यानी 3p में 3 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया। p से हमें पता चलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि 0 रहे तो s ऑर्बिटल होता है, 1 रहे तो p होता है, 2 रहे तो d होता है और 3 रहे तो f होता है। तो ये हमारा p है, यानी l की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर्मूला में 1 है, यानी 3 माइनस 1 यानी कि 1। यह यानी रेडियल नोड्स कितना हमारे पास है, 1 है। इसी तरह से एंगुलर नोड्स की चर्चा करेंगे, तो एंगुलर नोड्स बराबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी 1, तो 1 रखेंगे, ठीक है। एंगुलर नोड्स 1 हो जाएगा। टोटल नोड्स कितना होगा, तो n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2 होगा टोटल नोड्स। तो आज इस तरह से हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को समझा, नोड्स को समझा, फिर नोडल प्लेन को समझा, उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हमने किया, फिर कैलकुलेशंस ऑफ नोड्स भी हमने कर लिया है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।